अब रुक अगली अहम जानकारी का करेंगे। बागियों पर एक्शन के मूड में है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, बगावत करने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई। विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश होगी। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगी पार्टी। मनोज पांडे, अभय सिंह की सदस्यता खत्म कराने की तैयारी भी यहां पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पूजा पाल, राकेश पांडे, इसी के साथ ही राकेश प्रताप सिंह पर भी एक्शन होगा। विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। बागियों को वापस पार्टी में लेने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, ये अहम जानकारी। अखंड ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अखंड, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब बागियों पर एक्शन के मूड में है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, ये चुनाव के दरमियान ही जब रिजल्ट आने लगे थे उससे पहले ही ये बात सामने आने लगी थी कि समाजवादी पार्टी ने उन लोगों पे सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है जिनमें जो बागियों के तौर पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहते हुए भी, चाहे वो राज्यसभा सदस्यों के चुनने की बारी रही हो या एमएलसी चुनाव रहा हो, तो उसमें बीजेपी का साथ दिया था। जिनमें मनोज पांडे जो कि अब समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, प्रताप ये रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, और इसके अलावा मनोज पांडे के अलावा अभय सिंह हैं, पूजा पाल हैं, राकेश पांडे हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं और आशुतोष मौर्य। इन सभी के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब इसकी सदस्यता खत्म कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगी। और चूंकि पार्टी का जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून के तहत एक पार्टी के सिंबल पर जीतते हुए अगर आप आधे से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक साथ दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, तो उन सभी सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो उसको आधार बना के अब समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने की तैयारी में है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बात और स्पष्ट की है कि जो भी इन विधायकों जो समाजवादी पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हुए या बीजेपी में शामिल हुए, ऐसे लोगों के लिए अगर कोई सिफारिश भी करता है तो उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी अब इनके समाजवादी पार्टी में वापसी का या इनको माफी मिलने का समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई गुंजाइश अब रह नहीं गई है। और समाजवादी पार्टी बहुत ही बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अखंड ये बड़ा जो हम एक्शन देखेंगे, अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने की भी कोशिश की जाएगी कि आगे अगर पार्टी में ऐसा कोई करता है तो इसी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और यही एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि अब इसके बाद 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है। और इसके अलावा इन कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे 5 या 7 सीटें हैं, विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश में है कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के पक्ष में है। और ऐसे लोग, ठीक है अखंड, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। उत्तर प्रदेश से ही चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। हारे हुए सांसदों के खराब परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट तैयार यहां पर की जाएगी।